आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 की फिजिक्स यूनिट 1, व्हाट इज वन वाइब्रेशन। इससे पहले मैंने वीडियो एक बनाया था, उसमें मुतालिक था कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के दरमियान क्या फ़र्क है। अगर आपको ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के दरमियान में फ़र्क का पता नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा ले सके। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास पेंडुलम समझ ले, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ हमने कोई बाप बांधा हुआ है, लाइट ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। जब वन कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाते हैं तो उसको हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये एक दफ़ा यहाँ ये पार्ट हमारा एक्सट्रीम कहलाता है और ये भी हमारा एक्सट्रीम कहलाता है और ये मेन पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर दोबारा मेन पोजीशन। तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। इससे हम कहेंगे कि ये वन वाइब्रेशन है। अब इसने एक सेकंड में ये वाइब्रेशन कंप्लीट किया या 2 सेकंड में कंप्लीट किया, जितना भी कंप्लीट किया उसको हम कहते हैं ये वाइब्रेशन है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ और फिर यहाँ तक इसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में कुछ टाइम तो लगा होगा। बाज़ औक़ात 2 सेकंड में हो जाते हैं, बाज़ औक़ात 3 सेकंड में, बाज़ औक़ात 4 सेकंड में एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाता है, यानी सो ऑन इसी तरह। तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगता है उससे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो हमारे पास सेकेंड है। टाइम पीरियड की यूनिट क्या है हमारे पास, सेकेंड है। इट्स यूनिट इज सेकेंड। तो इसकी यूनिट भी हमारे पास सेकेंड है, यानी एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जितना टाइम लगता है उससे हम टाइम पीरियड कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकेंड। एक सेकंड में उसने 2 वाइब्रेशन मुकम्मल किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर एक सेकंड में इसने 5 वाइब्रेशन कंप्लीट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। अगर एक सेकंड में 10 किया तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। यानी एक सेकंड में इसने जितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए, मुकम्मल किए, तो इससे हम कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी है। अभी एक सेकंड में अगर एक राउंड मुकम्मल करे तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इसकी यूनिट है, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज है, जिसे हम HZ से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। इसके बाद रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक अच्छा सा रिलेशन है, वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 डिवाइड बाई T, यानी टाइम पीरियड। अब ये 2 डायग्राम मैंने बनाए हैं। एक की रस्सी की लंबाई यहाँ तक है और एक की रस्सी की लंबाई यहाँ तक, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी कम है। पहला आप खुद थोड़ा सोच लेंगे कि इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा या इसका। तो अगर आपको
समझ नहीं आता तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा या इसका जो है ना ज़्यादा होगा। इससे पहले मैं हमारे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको लिख के देता हूँ, शायद आपको फिर इससे भी समझ आ जाए। इसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा टाइम पीरियड का हमारे पास है 2 पाई L डिवाइड बाई G स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूले से उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि टाइम पीरियड और लेंथ ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, यानी टाइम पीरियड लेंथ का मोहताज समझ ले कि ये इसका मोहताज है। अभी लेंथ ज्यादा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा, लेंथ कम टाइम पीरियड भी कम, यानी अगर लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि इसका टाइम पीरियड भी ज्यादा हो गई। यहाँ पे रस्सी की लंबाई कम है तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी कम है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो रिलेशन की तरफ आते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन है ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, यानी अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, अगर टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। यानी अगर टाइम पीरियड आपके पास कम है तो फिर फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसी तरह अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे रस्सी की लेंथ लंबाई ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड अगर ज्यादा हो जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पे टाइम पीरियड रस्सी की लंबाई कम है इसके निस्बत यहाँ पे लंबाई कम, इसका मतलब है टाइम पीरियड ज्यादा है, टाइम पीरियड कम है, इसकी निस्बत यहाँ के टाइम पीरियड कम है क्योंकि रस्सी की लंबाई कम है, तो यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, कम है, और टाइम पीरियड हमारे पास ज्यादा इस केस में, और इस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और टाइम पीरियड हमारे पास कम है, इसलिए कि ये एक राउंड मुकम्मल करने में टाइम ज्यादा लेगा। यहाँ की रस्सी की लंबाई एक दफा इस तरफ जाएगा फिर इस तरफ आएगा, तो एक वाइब्रेशन या एक साइकिल ये स्पेस ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम पीरियड इन्हें टाइम ज़्यादा लेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे तो इसका टाइम थोड़ा लगेगा, एक राउंड कंप्लीट होने में इसका कम टाइम लगेगा, तो लिहाजा इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा पैदा होंगी। तो ये हमारे पास था कि व्हाट इज़ वन वाइब्रेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।